अरे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हुंडई वर्ना के एपिसोड में। तो रिव्यू तो मैंने इसको कर दिया था, ठीक है। काफ़ी लोगों ने वीडियो देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी आप आराम से जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी लिंक इसका डाल दूंगा। आज मैं कुछ नेगेटिव इसकी बातें करने वाला हूँ। तो हालांकि नेगेटिव कुछ मतलब देखो, सिंपल सी बात है। नेगेटिव तो क्या बोलूँगा, कुछ पॉइंट है जो मुझे लगता है किसी को नहीं लगते। सिंपल सी बात है भाई, अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन कुछ नेगेटिव की मैं आज बात करने वाला हूँ। अभी देखो, सबसे पहला जो मुझे लग रहा है ना, इसका प्राइस आप देखो, ठीक है। फीचर्स के हिसाब से अगर देखें ना, तो इसमें चलो वो भी बाद में बात करता हूँ, पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं। भाई साहब, SX IVT है हमारे सामने, जो 16.5 लाख रुपए के आसपास ये हमें ऑन रोड पड़ती है, ठीक है। और 15 लाख के आसपास इसका एक्स-शोरूम हमें मिलता है। लेकिन उसके मुकाबले अगर मैं बात करूँ, पहला जो पॉइंट है वो आप लुक्स देखो पहले। काफ़ी लोग बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, जो अपनी हुंडई वर्ना है भाई, उसके मुकाबले इसका लुक्स बेकार है, बिल्कुल बेकार है। लेकिन चलो वो मैं पॉइंट नहीं बोलूँगा कि लुक्स भाई देखो किसी को अच्छे लगते किसी को नहीं लगते, लेकिन वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं होता। लुक्स जो है वो नेगेटिव पॉइंट हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ वरना पहले। तो सबसे पहले जो नेगेटिव पॉइंट जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, वो आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भाई साहब फैब्रिक की सीट मिलती है। 16.5 लाख रुपए का ये मॉडल है। ऐसी बहुत गाड़ियाँ आती है भाई साहब जो अपने लेदर सीट प्रोवाइड करती है, इसमें फैब्रिक की सीट मिलती है। जो इसमें अपना SX जो सेकंड टॉप मॉडल ना, उसमें लेदर सीट मिलती है। जो टर्बो वाला मॉडल है उसमें लेदर सीट मिलती है, लेकिन इसमें भाई साहब फैब्रिक सीट यूज़ की गई है। जो मुझे लगता है इस प्राइस में ना, कम से कम लेदर सीट्स का यूज़ इसमें करना चाहिए था, ठीक है भाइयों। और बाकी पीछे से मुझे कोई कमी नहीं लग रही। लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये जो बूट जो लाइटिंग का जो सिस्टम है ना, अगर आपने देखा होगा जो ट्यूसोन है या वेन्यू है, कैटा में भी काफ़ी हद तक ऐसी लाइट आती है। अभी न्यूज़ फेसलिफ्ट आई, उसमें भी ऐसी लाइट कर दी गई है। अब तो हुंडई ने मतलब ये कर ही दिया है कि अपना बूट जो डोर है उसमें ऐसी लाइट हम देंगे ही देंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो कुछ हद तक ये जो लाइट है ना, वेन्यू से मिलती जुलती है। और ये देखोगे, ठीक है, ये देखोगे कुछ हद तक वेन्यू से मिलती जुलती है। चलो वो भी छोड़ो, वो भी नेगेटिव की हम क्या बात करें, छोड़ो। अब अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो भाई, इसमें भाई साहब जो ये इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मिलता है ना, वो है ही नहीं इसमें, क्योंकि 16.5 लाख रुपए का मॉडल। भाई 16.5 लाख रुपये बहुत बड़ी कीमत हो जाती है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन देना चाहिए था एक, ठीक है। दो बातें तो ये हो गई, ठीक है। अब एक बात मैं और दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, भाई लाइट्स वगैरह ऑफ कर लेता हूँ। तो अंदर जैसी मैं है ना, अभी देखो सबसे पहले मेरी नज़र के भाई इस पे, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो XUV 700 की तरह उन्होंने ये सब करने की कोशिश की है। ये पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये सब एक ही उसमें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया है। अब ये आप देखोगे ना, तो पहले की जो स्क्रीन है वही चिपका दी इसमें। सच्ची बोलो, बस ये सेटअप बिल्कुल चेंज कर दिया, वही स्क्रीन चिपका दी है। बिल्कुल कोई ज़्यादा HD क्वालिटी मतलब कुछ ज़्यादा वैसी फील इसमें नहीं मिल रही है। और काफ़ी मतलब उसके मुकाबले साइज़ तो मैं क्या ही बोलूँगा, अब इसके मुकाबले उन्होंने करना तो ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ और प्रीमियम इसमें मिल सकती है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें जैसे MG हेक्टर फेसलिफ्ट है, उसमें कितना प्रीमियम सा कर दिया गया अपना ये म्यूजिक डिस्प्ले, तो मुझे लगता है कुछ और प्रीमियम दे देना चाहिए था इसमें ना। लेकिन भाई साहब ये तो बिल्कुल सही है। देखो एक ही बटन से मैं ये म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसी बटन से AC भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये 2-3 बातें हो गई। और अगर आप डैशबोर्ड की बात करोगे ना, तो कहीं भी ना आपको ज़्यादा सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा। ये फैब्रिक का यहाँ पे कुछ ऐसी यूज़ किया गया है, ठीक है। ज़्यादा आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। मैं बस ये पॉइंट इसलिए बता रहा क्योंकि ये जो प्राइस है ना भाई, इस प्राइस में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक सीट आप देखोगे, ठीक है, लेदर सीट आप देखोगे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं बन पाती। लेकिन भाई साहब इस प्राइस में ना करना चाहिए था भाई, ठीक है। वरना भाई साहब गाड़ी ये एक नंबर की है। हालांकि ये ऐसे कुछ वीडियो बनाने का मेरा मकसद था नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बात है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। वरना भाई साहब गाड़ी के लुक्स फीचर कमाल के मिलते हैं। बस यही कुछ पॉइंट लगे मुझे। इसकी जो बूट है ना भाई साहब, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी मिलती है, सब सही है। ये देखो कितनी बड़ी, लेकिन ये देखो बिल्कुल खाली, कोई लाइट इसमें नहीं दी गई है यार। मतलब क्या बोलूँ मैं, लाइट तो कम से कम दे देते हुंडई वालों यार। अब ये पॉइंट मैं उठा रहा हूँ, लोग बोले क्या यार क्या पॉइंट बता रहा तू। लेकिन भाई फिर भी ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये करना चाहिए था यार। मतलब ना हुंडई ने इस बात को समझना चाहिए था। तो बाकी बस यही छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। कुछ पॉइंट लगे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए थे। अगर कुछ और पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया तो आप एक बारी कमेंट कर देना। वरना भाई साहब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।
बाकी ये था रिव्यू कुछ पॉइंट्स का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।